जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ो। कहाँ कोई लक्ष्मी, रमेश, बस दो ही आदमी। दुर्गानंद। हेलो सर। रमेश। हेलो रमेश। आवाज क्लियर जा रहा है? यस नो लिखो मैसेज में। कमेंट करो आवाज सही से जा रहा है या नहीं। हाँ सर, आवाज आ रहा है। रमेश, दुर्गानंद, आवाज जा रही है? यस सर। ठीक। ठीक है ठीक। और कोई नहीं आया, बस दो ही लोग। दुर्गानंद, रमेश, लक्ष्मी, बस तीन आदमी। हम्म, और लोग जुड़ो जल्दी। चलो देखो, देखते हैं जिसको आना है और जिसको नहीं आना है बाद में जुड़ना, ठीक है विकास। ठीक है विकास, आवाज जा रही है? यस नो लिखो मैसेज में। घर घर नहीं ना, आवाज में घर घराहट, इको को नहीं ना हो रहा इको? चलो देखो ट्राई करते हैं सही से हो पाता है कि। क्या लिखल है कि दो आवेश +3 क्यू और -क्यू जब बहुत दूर से पास लाया जाता है, बहुत दूर से पास लाया जाता है, जैसे मान लो कि अनंत से मान लो, मार्क करे पेन नहीं चल रहा इसके। तो क्या करा कि जब दो आवेश +3 क्यू और -क्यू को जब बहुत दूर से पास लाया जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला बल होगा। तो देखो एगो +क्यू एगो -क्यू है, तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। प्लस और माइनस आवेश में कैसा बल लगता है? आकर्षण बल। इसमें से देख लो कौन सा आंसर होगा। ए में क्या लिखल है? आकर्षण। क्या लिखल है? आकर्षण। सी में भी क्या लिखल है? आकर्षण। तो डी में लिखल है विकर्षण। विकर्षण माने दूर जाना, यानी ऑप्शन बी क्या है? गलत। डी में भी लिखल है विकर्षण, यानी डी भी क्या है? गलत। ऑप्शन ए और सी दोनों में क्या है? आकर्षण। यहाँ पे कौन सा आवेश है? प्लस और माइनस आवेश। यानी कि आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। अभी सोचना है कि बल जो है तिगुना होगा, 1/3 गुना होगा। तो यहाँ पे देखो क्यू में कितना से गुना है? 3 से। और यहाँ पे क्यू में कितना से गुना है? 1 से। तो 3, 3 गुना 1, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3 होगा ना। तो इसका मतलब आकर्षी और 3 गुना, आकर्षी और 3 गुना। मैसेज करें। हो गया। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। इसमें आज पहला क्लास है, थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ भी होगा, इसलिए तुम लोग कोऑपरेट करो, ठीक है? थोड़ा लेट लतीफी भी होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है। धीरे धीरे 2-4 क्लास हम लोग जैसे लेंगे ना, उसके बाद ठीक हो जाए। इसमें दूसरा क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये रहा दूसरा क्वेश्चन।
देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो हम आपको बताएं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैसे निकालते हैं। आवेश बट्टे द्रव्यमान, आवेश बट्टे द्रव्यमान, यानी Q बट्टे M, Q बट्टे M। तो Q बट्टे M करेंगे तो कितना आया था इसका आंसर, क्लास में भी कराए थे क्वेश्चन, याद होगा। Q बट्टे M, Q का मान कितना होता है, 1.6, 1.6 गुना, देख रहा है पेन भी अभी मेरे पास नहीं है, पेन खरीदना पड़ेगा, ये काम लायक है कुछ, ये काम सही से अभी कर नहीं रहा है, ठीक है। तो Q का वैल्यू कितना होता है, देखो, पेन चल ही नहीं रहा है, क्या करें? पेन ही नहीं काम कर रहा, पेन खरीदना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो, कुछ हो ही नहीं रहा। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा, क्यू क्यू बट्टे M। पेन ही नहीं काम कर रहा सही से। Q बट्टे M, Q का मान होता है 1 दशमलव, चलो मुँह से बोल देते हैं, पेन मेरा काम नहीं कर रहा, ठीक है। देखो Q का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19, ठीक है। और M का मान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31। दोनों का जब भागा देगा तो आंसर इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.6, सॉरी 1.11 कूलाम बट्टा kg। क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे, क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे, Q बट्टा M से निकलेगा इसका आंसर, तुम लोग करके देख लेना। अभी मेरा पेन चल नहीं रहा सही से, ठीक है, नहीं तो हम कैलकुलेशन करके दिखा देते, ठीक है। अच्छा, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, आप लोग को पता होगा। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक kg। हाँ, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक kg, ठीक। अच्छा देखो, क्यू का और भी फॉर्मूला होता है, तुम लोग पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर एन इंटू ई, एन इंटू ई, ई भी फॉर्मूला याद रखना क्यू का, ठीक है। क्यू बराबर एन ई, जहाँ एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी भी परमाणु में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो कौन सा आवेश आएगा, कौन सा आवेश, धन आवेश। अगर किसी भी परमाणु पे इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश, कौन सा आवेश, ऋण आवेश। जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा किसी परमाणु पे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। अगर किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाएगा, तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। इस सब भी बात याद रखना, इन्हीं की खाली एगो क्वेश्चन पढ़े, बस एगो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो गया, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितना भी बात है सब कुछ यही सीख लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज पहला क्लास है, दिक्कत होगा ही, हमको भी दिक्कत हो रहा, आप लोग को भी दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ऐसे 1 2 क्लास जैसे रेगुलर होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे। तो थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समझे ना। किसी भी काम को फर्स्ट टाइम करने में ऐसा लगता है थोड़ा सा अजीब सा, लेकिन 2 4 दिन जैसे हम लोग क्लास करेंगे रेगुलर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, खाली ये मत सोचिए क्या हो रहा नहीं, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, 4 5 दिन, 4 5 दिन सोचिए, कुछ हो चाहे ना हो क्लास रोज ज्वाइन करना। 4 5 दिन में आप लोग खुद कहिएगा नहीं सर सब कुछ ठीक है, अब रेगुलर होने दीजिए इसको भी। थोड़ा ही देर हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, जितना ही देर हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो आज तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पीडीएफ भी चेंज करने में दिक्कत हो रहा है, अभी ये आगे भी क्वेश्चन को हटाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी हटेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 मिनट रुक जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, आप लोग के स्क्रीन पे गया हुआ क्वेश्चन, आप लोग के स्क्रीन पे भी आ गया होगा। थोड़ा सा नेट भी स्लो है, सब प्रॉब्लम आज ही आ रहा है, क्या कीजिएगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। बस लगे रहना हम लोग को, आपको भी लगे रहना, हमको भी लगे रहना, 10 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन हाँ, यहाँ वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कर रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, ठीक है। जो ये 2-3 आदमी जो ही जुड़े हैं वो लोग आंसर दीजिए, ठीक है। विकास, विकास को प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक है विकास, अच्छा ठीक है, तुम्हारा डॉट हम लेते हैं, पहले क्वेश्चन थोड़ा पढ़ ले, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ ले। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर रखा रेखा पर विद्युत प्रभाव किसके समानुपाती होगा? समानुपाती होगा। तो पता है इसका आंसर? किसी को पता है तो कमेंट करो, किसी को अगर आंसर पता है। अच्छा, विकास से थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है विकास को, विकास को क्या दिक्कत है भाई, विकास कुमार। चलो विकास बोलो, माइक ऑन कर लो तो अपना, विकास। हेलो विकास, सुन पा रहा है? माइक ऑन करो तुम अपना, तुम्हारा माइक ऑफ है, हम यहाँ से इनेबल कर दी। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा है। हाँ सर। स्क्रीन पर नहीं आ, क्वेश्चन नहीं हाँ, आ रहा हाँ है? नहीं सर। अभियो नहीं आया है? नहीं सर। अच्छा, और सब दुर्गानंद, क्या स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं जा रहा है कि जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये क्वेश्चन देखो तो, विकास के स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, देखे। अच्छा रमेश भी, रमेश के भी स्क्रीन पे नहीं गया क्या? अच्छा दुर्गानंद क्या लिख रहा है? हाँ हाँ सर है, रमेश का लिख रहा हाँ सर है। अच्छा ठीक है, रमेश से भी बात कर लेते, 1 मिनट, रमेश को भी लाइन कर लेते। रमेश माइक ऑन करो तो अपना, यहाँ से हम इनेबल कर दिए। हाँ रमेश, हेलो। आ रहा है। हाँ रमेश, क्वेश्चन है ना तुम्हारा स्क्रीन पे? हाँ सर है। क्या लिखल है क्वेश्चन, पढ़ो तो जरा। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्यम बिंदु से हाँ बहुत दूर ठीक है रेखा ठीक पर विभव आ रहा है सर। विकास, हाँ सर। विकास सुन रहा है? तुम्हारे स्क्रीन पे हाँ आया सर। हाँ क्वेश्चन? नहीं आ रहा है सर क्वेश्चन। तुम्हारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? नहीं सर। तो हो सकता है सर तुम्हारा उसका नेट पर दिक्कत, नहीं सर मोबाइल खराब है सर। मोबाइल पुराना है। नहीं सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो अच्छा रमेश पे तो जा रहा है। अच्छा इसको पूछो, क्या नाम है, दुर्गानंद जुड़ा है, दुर्गानंद से पूछो तो, दुर्गानंद उसके स्क्रीन पे आ रहा है? दुर्गानंद दुर्गानंद है, दुर्गानंद जुड़ल, हाँ तो जुड़ल था दुर्गानंद। बोल रहा आ रहा दुर्गानंद है। तुम्हारे स्क्रीन पे है क्वेश्चन? हाँ सर, ओकरा स्क्रीन पे यस, क्वेश्चन लिख रहा है, कुछ मैसेज किया शायद दुर्गानंद किया है कि यस सर, यस सर। नहीं, अमित यादव आ रहा है, दुर्गानंद हाँ सर है, दुर्गानंदों के स्क्रीन पे है क्वेश्चन, तो दुर्गानंद भी कह रहा है, सब तो लगभग, सर विकास अभी को छोड़ के सबके स्क्रीन पे ठीक आ रहा विकास है को सर। छोड़ विकास के, के मोबाइल विकास के मोबाइल में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ना, या नेट का प्रॉब्लम जी। होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो नेट का प्रॉब्लम होगा हमको लगता है। सर क्लास में चलते नहीं, अभी चलते इतना। आवाज उवाज ठीक है? हाँ सर, अच्छा सा रहा है। अब कोई घरघराहट नहीं ना आवाज में? नहीं सर, अच्छा है। हेलो, अच्छा है ना? हाँ सर, हाँ सर अच्छा चलो, हाँ ठीक ठीक। अच्छा सर, मीनाक्षी लिख कुछ रहा पूछ रही, अच्छा
सर ठीक है, तुमको डिसेबल कर। मीनाक्षी तो अपना माइक ऑन करो, नीचे में कॉर्नर पे बाया साइड में देखो, कोना पे माइक का चिन्ह बनल होगा, वहां लाल होगा, उस पर क्लिक करो। हाँ, ऑन हो गई। बोलो मीनाक्षी। हेलो हाँ हेलो, बोलो हाँ क्या दिक्कत है तुम्हारे स्क्रीन पे? हाँ आता है। क्या लिखल है, क्वेश्चन पढ़ो तो जरा। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के हाँ मध्य ठीक ठीक। हाँ, मध्य बिंदु से बहुत दूर रेखा पर विद्युत विभव। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। और क्या दिक्कत है? आवाज उबाज, और क्या हुआ? आवाज आवाज मेरा फ्रेश जाता है, आवाज फ्रेश? हाँ आता है। कोई दिक्कत और नहीं ना? नहीं। थोड़ा सा पहला क्लास है तो दिक्कत होगा ही, समझी ना। मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा है, पेन खरीदना पड़ेगा। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी, पेन सही से वर्क नहीं करता। एक दो दिन थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है, लेकिन जुड़ना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद ठीक हो जाएगा सब। और कौन आ गया? ठीक है, तो तुमको, चलो ओके। लोग जुड़ा हुआ है, 5-6 लोग है कि नहीं जुड़े? हाँ, विकास, मीनाक्षी, अमन, दुर्गानंद, रमेश, लक्ष्मण। अच्छा, इतना आदमी जुड़ल ना। चलो ठीक है, तो और दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और क्या क्या क्वेश्चन है? विशिष्ट आवेश वाला ई वाला हो ही गया था क्वेश्चन, दो गो इधर था, हो ही गया था। चलो थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कराते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरी है, ये तुम्हारे ग्रुप में भी है सबके पास। अच्छा, इसका जो है, इसका फंट छोटा है ना, इसको डॉट आ गया। मीनाक्षी क्या डॉट है? चलो थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी आ नहीं रहा है, थ्योरी ये देखते हैं। मीनाक्षी का डॉट क्लियर हो गया? मीनाक्षी अपना हैंड रेज हटा लो वहां से, वो हाथ वाले पे एक बार और क्लिक करो, हट जाएगा। तुम्हारा डॉट क्लियर हो गया ना? हाँ ठीक, ठीक ओके। मैसेज के वो 5 गो आ गए, कौन कौन क्या लिखा? अमन यादव, हाँ ठीक है सर, आ रहा है। ठीक है, थैंक यू अमन। ठीक, चलो थोड़ा सा देखो आवेश के बारे में। देखो आवेश के बारे में क्या लिखा है कि आवेश को किससे सूचित करते हैं? क्यू से। किससे सूचित करते हैं? क्यू से। देखिएगा ध्यान से, आवेश को क्यू से, ठीक है। आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर विद्युत बल कार्य करता है। यानी कोई अगर पदार्थ है, अगर उसके पास आवेश होगा, अगर कोई पदार्थ है और उसके पास क्या होगा? आवेश अगर होगा, किसी भी पदार्थ के पास अगर आवेश होगा, तो उस पे कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल। कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल। विद्युत बल, विद्युत बल कौन लगाता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ये सब चीज याद रखना। विद्युत बल कौन लगाता है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम। यहाँ पे देखो लिखल है कूलाम। क्या लिखल है? कूलाम। यहाँ पे देखिएगा आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? कूलाम, ठीक है। और आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत रिवाइज कराते हैं थोड़ा सा, जो जो पढ़ा है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है? Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पे Q का मान प्लस और माइनस होगा। प्लस और माइनस, प्लस कब होगा? जब किसी भी परमाणु के पास, किसी भी परमाणु के पास अगर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस। अगर किसी भी परमाणु पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन का मान कितना होगा? 0 1 2 3, 0 1 2 3। अच्छा, ई का मान कितना होता है? देख लो यहाँ पे लिखा है 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। इसको कहते हैं मौलिक कण। मौलिक कण, मौलिक कण का मतलब है कि इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता, इससे छोटा आवेश
नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उससे छोटा आवेश अभी तक खोज नहीं हुआ, इसलिए इसका क्या नाम है, मौलिक कण। क्या नाम है, मौलिक कण। आगे देखिएगा, लिखा है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम देखिए क्या लिखा है, निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल। तो निर्वात में, जैसे निर्वात है मान लीजिए, इसके चारों ओर क्या है, निर्वात है। देखिएगा ध्यान से, ब्लू वाला जो घूर रहा है, मान लो इसके चारों ओर क्या है, निर्वात है। निर्वात में कौन सा आवेश रखा गया, Q1 और Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। कितना डिस्टेंस है, R। इसके बीच में बल लगेगा, बल लगेगा। हम जानते हैं दो आवेश के बीच में क्या लगता है, बल। उस बल को क्या कहते हैं, कूलाम बल। तो जिसका सूत्र यहाँ पे देखो लिखा गया, सूत्र लिखा गया कूलाम बल का सूत्र। क्या लिखा गया कूलाम बल का सूत्र, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। याद रखिएगा, इस एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन नोट को हिंदी में क्या कहते हैं समझिए। एप्सिलॉन नोट को हिंदी में पढ़ते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। देखो, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान परीक्षा में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्सिलॉन नोट का मान पूछता है के साथ, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक मान कितना होगा, 8.85, 8.85। 4 भी है, 4 नहीं हो, याद रखेगा चलेगा। 8.85 गुना 10 के पावर -12, 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। इसका मात्रक भी याद रखना, मात्रक भी पूछता परीक्षा में। एप्सिलॉन नोट का मान और मात्रक दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस साल भी टेस्ट एग्जाम में पूछा था, देखिए 1/4πε0 का मान इस बार भी टेस्ट में आया था। 9 गुना 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9। इसका मात्रक भी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको यहाँ तक रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, जो लोग क्लास नहीं किया था मेरा थ्योरी वाला, वो लोग सीधा याद कर जाओ। क्या क्या याद करना एक बार और देख लीजिए। आवेश को Q से सूचित करते हैं, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, आवेश का सूत्र Q बराबर Ne होता है, N का मान 0.123 होगा, E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 होगा। कूलम का नियम याद कर लीजिए। कूलम का नियम किसके बीच, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच। उसका सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जहाँ पे इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एक नियतांक है जिसका मान आप याद रखिएगा 8.85 गुना 10 के पावर -12, और 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए, क्योंकि अभी रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन करा रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, ठीक है, और कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, दुर्गानंद यस, थैंक यू दुर्गानंद, थैंक यू अमन, सुभाष कुमार थैंक यू, दुर्गानंद थैंक यू। चलो आगे देखो, आगे है नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए अभी हम आपको बताएं, अमन यादव यस सर, थैंक यू। चलो देखिए विद्युत क्षेत्र, अगला टॉपिक कौन सा, विद्युत क्षेत्र। ये भी हम आपको क्लास में पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र भी हम आपको क्लास में। लक्ष्मण कुमार यस, मीनाक्षी यस, थैंक यू। देखिए विद्युत क्षेत्र भी हम आपको क्लास में पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बात समझिए, अगर आवेश कहीं भी रखा होगा, याद रखिए बात समझिएगा, अगर आवेश कहीं भी होगा, आवेश कहीं भी होगा, तो वो अपने चारों ओर किसका निर्माण करेगा, विद्युत क्षेत्र का। किसका निर्माण करेगा, विद्युत क्षेत्र का। आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का काम है बल लगाना। क्या काम है, बल लगाना। किस पे बल लगाना, किसी दूसरे आवेश पे। जैसे यहाँ पे कोई आवेश रख दिए, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बन गया, और इसके बगल में मान लीजिए कोई आवेश रख देंगे, तो बगल वाले आवेश पे विद्युत क्षेत्र क्या लगाएगा, बल। तब विद्युत क्षेत्र का एक ही काम है, बल लगाना। किस पे लगाना, दूसरे आवेश पे। किस पे, दूसरे आवेश पे। अब विद्युत क्षेत्र कहते किसको, सो समझिए। तो एकांक आवेश पे लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एकांक धन आवेश पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे आप देखिए यहाँ पे परिभाषा भी लिखा गया है, ध्यान से सब लोग परिभाषा को देखिए, परिभाषा को देखिए ध्यान से। परिभाषा लिखा गया है, देखिएगा क्या लिखा गया, किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश। जैसे मान लो कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे, मेरा तो मार्कर काम कर नहीं रहा है। कोई बिंदु है, इस बिंदु पे कई कौन सा आवेश रखा गया, एकांक धनावेश। कैसा धनावेश, एकांक।
एकांक धन आवेश। यहाँ मान लो एक विद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश रख दिए, इसके कारण क्या बना, विद्युत क्षेत्र। और बगल में क्या रखा, एकांक धन आवेश। क्या रखा है, एकांक धन आवेश। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, यहाँ आवेश रख दिए तो किसका निर्माण हो गया, विद्युत क्षेत्र का। इसके बगल में कोई एकांक धन आवेश को रख दिए, तब ये विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है, तो एकांक धन आवेश पे किसी विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। रोहित, हाय सर, थैंक यू रोहित, हाय सर, हेलो सर, गुड इवनिंग। चलो आगे देखो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, इतना लेट जुड़ रहा है, क्लास शुरू हुई 8:10 से, मैं आ रहा 8:30 बजे। कल से टाइम पे रहेगा, जो नहीं आएगा उसको अगले दिन क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखल है, किसी बिंदु पर, क्या लिखल है, ध्यान से देखो सब आदमी। परीक्षा में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें। जो लोग क्वेश्चन बैंक बनाया होगा, देखा होगा, पूछा होगा विद्युत क्षेत्र का परिभाषा, तो देख लो परिभाषा, ध्यान से याद भी करना। किसी बिंदु पर रखे एकांक किसी, एक मिनट रुकते हैं, हाँ, किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसका सूत्र देख लीजिए, एफ बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, एफ बटे क्यू नॉट। और एफ का ऐसा मात्रक आप लोग को पता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। एफ का ऐसा मात्रक न्यूटन, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, तो ई का ऐसा मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन बटे कूलाम। किसी भी चीज का ऐसा मात्रक निकालने के लिए उसका सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है, सदिश राशि, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित करेंगे, ई से। किससे, ई से। ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। आगे इसका एसआई मात्रक भी लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, नीचे लिखा गया एसआई मात्रक। देखिए एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन कुलाम -1, इसका मतलब है न्यूटन बटे कुलाम। न्यूटन और मार्कर था वो, न्यूटन बटे कुलाम को ही हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन बटे कुलाम का न्यूटन कुलाम -1। दूसरा मात्रक देखो, वोल्ट पर मीटर, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए लिखा है वोल्ट बट्टा मीटर, याद रखिएगा। लिखा है न्यूटन बटे कुलाम, न्यूटन बटे कुलाम को ही हम लोग लिखते हैं NC-1। न्यूटन बटे कुलाम को क्या लिखते हैं, NC-1। अब वोल्ट बटे मीटर को लिखते हैं वोल्ट मीटर -1। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का 2 गो ऐसा मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन बटे कुलाम, जिसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन कुलाम -1। एक होता है वोल्ट बट्टा मीटर, जिसको लिखते हैं वोल्ट मीटर -1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो कुछ भी थोड़ा भी तो जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ बताने का। तो आज पहला क्लास है, अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलो आगे देखते हैं। किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र। अब बात समझिए, जैसे कि मेरे पास कोई आवेश है Q आवेश, मेरे पास अगर कोई Q आवेश है, इस Q आवेश से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R²। इस सूत्र को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। इस सूत्र तभी लागू है जब आवेश कैसा रहे, बिंदु आकार का। कैसा आवेश, बिंदु आकार का। ठीक है, और बिंदु आकार आवेश से R दूरी पर किसका मान पूछेगा, विद्युत क्षेत्र का। किसका मान, विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा तो आप याद रखिए, इस सूत्र को लगाइएगा, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R²। अब देखो यहाँ पे दिशा के लिए बात किया गया, हम आपको बताए थे क्लास में भी, आपको याद होगा सभी को, कि अगर किसी भी बिंदु पे, जैसे मान लो यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, मार्कर का कहीं कलर चेंज कर लेते हैं, समझाना है थोड़ा सा। जैसे एक मान लो एक बिंदु है, ठीक है, अरे मार्कर भाई चल जा, लगता है, चलो अबे चल तो जा, चलो क्यों नहीं रहा। हाँ
अच्छा अच्छा, ये बिंदु हम आपको बताए थे, याद होगा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, उस बिंदु पे क्या रख दीजिए अपने मन में, धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। और धन आवेश पे जिधर बल लगेगा वही दिशा किसका होगा? विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए नीचा में लिखल है दिशा के लिए, यदि Q धनात्मक हो तो क्षेत्र बाहर की ओर होगा। याद रखिएगा, अगर धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर। किधर होगा? बाहर की ओर। अगर किसी भी, जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, जैसे समझो ये विद्युत क्षेत्र है, थोड़ा सा रुकिए और मिटा देते हैं, फ्रेश करते हैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, साफ हो जाए, जल्दी से क्लियर हो जाए भाई, जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर धन आवेश रख दिए, कौन सा आवेश रख दिए? धन आवेश। तो इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। किधर होगी? बाहर की ओर, याद रखिएगा, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। तो इस पे विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा? बाहर की ओर। और अगर विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए हम ऋण आवेश रख देते हैं, कौन सा आवेश? ऋण आवेश। तो याद रखिएगा, इस पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की ओर। किधर होगी? अंदर की ओर। यहीं पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे दिशा में लिखा गया, ध्यान लगा के देखिए सभी लोग, दिशा में लिखा गया है। दिशा में क्या लिखा गया कि यदि यदि Q धनात्मक है तो क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर। किधर होगा? बाहर की ओर। अगर Q ऋणात्मक है, Q क्या है? ऋणात्मक, तो क्षेत्र किधर होगा? भीतर की ओर, अंदर की ओर। तो ये भी याद रखिएगा, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर धन आवेश है तो उस पर दिशा किधर होगा? बाहर की ओर। किधर होगा? बाहर की ओर। और किसी अगर ऋण आवेश है, विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश है? ऋण आवेश, तो दिशा किधर होगा? अंदर की ओर। दिशा किधर होगा? अंदर की ओर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रिवीजन करा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सही होगा। रोहित प्रभु यादव, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है। विकास सिंह, हेलो सर, विकास। प्रभु, दुर्गानंद, रोहित, रमेश। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, अनेक आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र। अनेक आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, अगर मान लो बहुत सारा आवेश है, जैसे Q1, Q2, Q3, बहुत सारा आवेश। अब इसके कारण मान लो बीच में कोई आवेश अगर Q है, क्या है? आवेश Q है। तो इस पे सब आवेश बल लगाएगा, पहला आवेश वाला भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा, दूसरा आवेश भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा, तीसरा आवेश भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। थोड़ा सा रुको, मान लो यहाँ पे बहुत सारा आवेश है Q1, जैसे Q1 है, चलिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, और कोई यहाँ पे Q4 आवेश। तो देखो इस Q4 पे जो है Q1 भी बल लगाएगा, Q2 भी बल लगाएगा। सुभाष कुमार, गुड नाइट। क्या लिख रहा है सुभाष? क्या क्या लिख रहा है? ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि आज रहने दीजिए, मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा, ठीक है। मार्कर का व्यवस्था कर रहे हैं, इसे पढ़ाने में बन ही नहीं रहा, लिखिए नहीं पा रहे हैं तो क्या पढ़ाएंगे? कुछ समझाना है, मार्कर चलिए नहीं रहा, देखिए अभी स्क्रीन पे हम घस रहे हैं, चल नहीं रहा ठीक से, रुक रुक के चल रहा है। थोड़ा मार्कर का व्यवस्था कर ले, समझे। और उसके बाद हम लोग कल क्लास लेते हैं ठीक से। आज समझिए ट्रायल है, डेमो है, हम भी सीख ही रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं, ठीक है। तो कल आप लोग क्लास में फीडबैक दीजिएगा, क्या इस पे क्लास हो सकती है कि नहीं हो सकती। वैसे तो सिर्फ हमको क्वेश्चन करवाना है, समझे ना, अभी तो थ्योरी करवा रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ क्वेश्चन करवाना है इस पे। आप लोग कल क्लास में बताइएगा क्या सही रहेगा, क्या रोज रोज चलना चाहिए इस पे या नहीं चलना चाहिए, ठीक है। मैसेज भी आप कर सकते हैं। ये कौन है सुभाष कुमार?
सुभाष, क्या लिख रहा है तुम? ब्लॉक कर दे तुमको? क्या मैसेज लिख रहा है सुभाष? ठीक है, आज क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। विकास, हेलो विकास, माइक ऑन करो तो अपना, माइक ऑन करो, इनेबल कर दो। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो हाँ सर, बोल रहे थे हेलो। ऐसा ग्रुप में क्या? हेलो हाँ सर, मैसेज ग्रुप में ऐसा करेगा तो अनब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिएगा। हाँ, तो इस सुभाष कुमार को ब्लॉक कर देंगे तब। देखो ये क्या कर मैसेज दीजिए। कर रहा है, देख रहा है मैसेज? हाँ देखे, अभी देखे मैसेज। कौन है? कौन है सुभाष? वही ना, अपने क्लास वाला ना? हाँ सुभाष हेलो, चौपाल। हाँ सर सुभाष सुभाष है अपन सुभाष। हाँ 10 से 11 बजे आता है। हाँ 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 सर। हेलो, ये हाँ क्या सर मैसेज कर रहा हो? दिमाग ना बचे। ठीक है ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है ठीक है, उसको ब्लॉक कर दो। ठीक 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 है, सर, क्लास हम ग्रुप एंड भी करेंगे, चलो ठीक। ठीक। थैंक यू स्टूडेंट, और सॉरी भी क्योंकि आज क्लास हम सही से ले नहीं पाए, ठीक है। बाय सर, बाय रोहित, गुड नाइट सभी को, थैंक यू जुड़ने के लिए। चलिए गुड नाइट, आई लव यू।